Good evening, dear students. One of the important topic of solid state physics is Wigner-Schitz permittive cell. Dear student, किसी भी लैटिस में आपने देखा कि we have certain points and these points are following a particular periodicity. जैसे आप यहाँ देखेंगे दिस इज ए पोर्शन ऑफ ए ब्रेविया लैटिस, तो इसमें एक पीरियोडिसिटी होती है। और टू डायमेंशंस में देखें तो आप इसको अगर थोड़ा इमेजिन करें तो कहीं पर आपको ये यहाँ हेक्सागन बना दिखाई देगा, कहीं पर यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई देगा। जैसे अगर आप इन तीनों को मिलाते हैं तो यू विल सी कुछ यहाँ पे ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो उल्टे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अगर आप इन सारों को मिलाते हैं तो आपको एक हेक्सागन दिखाई देगा। तो दे आर फॉर्मिंग सर्टेन यू कैन से पैटर्न एंड दैट पैटर्न रिपीट्स इन्फिनिटली एंड फॉर्मिंग ए लैटिस। प्यारे बच्चों, लैटिस को अगर हम क्लोजली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आफ्टर क्लोजली एग्जामिनिंग दीज लैटिस और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स वी कैन फाइंड द प्रिमिटिव सेल। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल एकदम से नहीं मिलता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। कई बार तो पॉइंट्स में पीरियोडिसिटी तो होती है, लेकिन पीरियोडिसिटी होने के बावजूद भी हमें उसमें से प्रिमिटिव यूनिट सेल ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इनमें तो आप कहेंगे कि सर वेरी इजी टू फाइंड, ये इसलिए इजी टू फाइंड है बच्चों की वी आर वेरी यूज टू विद दिस टाइप ऑफ पीरियोडिसिटी। और साथ में ये टू डायमेंशन में ये डायग्राम हम देख रहे हैं। अगर हम थ्री डायमेंशंस की बात करें और वहाँ पे कई तरह के लैटिस होते हैं और उनको देख करके फिर परमिटिव यूनिट सेल ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। विग्नर और शिट्ज ने दोनों काफ़ी पॉपुलर फिजिसिस्ट रहे हैं। विग्नर आई थिंक ईपी विग्नर इनका पूरा नाम है, ईपी विग्नर। ये डिराक सर के इनकी जो सिस्टर रही हैं ईपी विग्नर की, उनकी शादी डिराक PAM डिराक सर के साथ हुई थी। और डिराक सर स्वयं मानते हैं कि उनके लाइफ में, उनकी फिजिक्स की लाइफ में उनकी वाइफ का यानी जो ईपी विग्नर सर रहे हैं इनकी सिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया गया था सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए। सो डियर स्टूडेंट, दोनों काफ़ी फेमस फिजिसिस्ट रहे, जिसमें एफसिज जो बाद वाला नाम ये थोड़े कम पॉपुलर हुए हैं, लेकिन पहले वाले जो हैं काफ़ी फेमस फिजिसिस्ट रहे हैं। सो इन्होंने एक तरीका सुझाया परमिटिव यूनिट सेल ढूंढने के लिए। तरीका वो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल दोनों लैटिसेस के लिए सेम है। और वैसे देखें तो बच्चों, आपने को थ्री डायमेंशन में ही काम करना होता है। 2D तो हमें समझने के लिए करते हैं, कोई 2D क्रिस्टल थोड़ी होता है। ये तो बस ये है कि हमें थोड़ा समझ में ईजिली आ जाए 3D, तब हम 2D का हेल्प लेते हैं। तो ये तो पूरा कागजी कार्रवाई है, ये सिर्फ पेपर पे होता है, एक्चुअल में ये नहीं होता। एक्चुअल में तो 3D होता है। तो कैसे पता करें परमिटिव सेल कॉम्प्लेक्स केसेस में, उसका एक तरीका इन्होंने बताया है। और प्यारे बच्चों, ये जो आइडिया है विग्नर-शिट्ज परमिटिव सेल, ये हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई किया है, बट इट इज ऑल्सो वेरी एप्लीकेबल इन डेली लाइफ। ठीक है, अभी एक आइडिया इसमें एग्जाम्पल मैंने सोचा है आज आपके इस टॉपिक के लिए। उसमें देखना कि ये कंसेप्ट बल्कि इसकी बजाय, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बजाय डेली लाइफ में ज़्यादा काम करता है, और वहाँ पर भी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे आजकल ऑनलाइन जो चलता है ना हमारा हाँ, ये जो ई-मार्केटिंग है, भाई आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है, इनके ईपी विग्नर परमिटिव सेल के ऊपर। अभी देखेंगे हम ये कैसे काम करता है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, आप इसको केवल सॉलिड स्टेट फिजिक्स तक मान के मत चलिए। इवन आपके पास कुछ पॉइंट्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है और उनमें कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कुछ भी पॉइंट रखे हुए, उनके लिए भी ये यूनिट सेल होता है। उस समय इसका एक लेकिन नाम होता है, उस समय इसका नाम होता है बच्चों वोरोनोई पॉलीहेड्रोन। लेट मी राइट इट। ये इसका जनरल नेम है, VORONOY, वोरोनोई पॉलीहेड्रोन। हम बस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब ये कंसेप्ट लगाते हैं तो हम विग्नर-शिट्ज परमिटिव सेल को बोल देते हैं। अदरवाइज दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल
to any distribution of point whether in a plane or in a space, that is in 2D or in 3D। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों, वोरोनोई पॉलीहेड्रॉन की अगर बात करें तो ये डिफर करता है पॉइंट टू पॉइंट। यानी मान लीजिए आपने 10 रैंडमली कोई भी पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिए तो हर एक पॉइंट का ये अलग होगा। लेकिन अगर हम बात करें विग्नर-सीड्स यूनिट सेल की, वो किसी भी लैटिस के लिए सारे एक जैसे होंगे। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि ये किन्हीं भी पॉइंट्स के लिए है तो ये अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। इसमें एक सर्टेन पैटर्न है, तो ये सभी पॉइंट्स के लिए विग्नर-सीड जो परमिटिव सेल है वो सभी के लिए सेम होगी। तो प्यारे बच्चों, विग्नर-सीड्स, अब इस टॉपिक में भी मैंने लिखा है विग्नर-सीड्स परमिटिव सेल। इसको परमिटिव सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि परमिटिव सेल वो होती है जिसको हम रिपीट करें तो पूरे स्पेस को वो ऑक्युपाई करे विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट लिविंग एनी गैप, और साथ में उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए और एक लैटिस पॉइंट उसको ऑक्युपाई करना है। ये कंडीशंस थी हमारी परमिटिव यूनिट सेल की। सारी की सारी कंडीशंस को ये विग्नर-सीड्स सेल ओबे करता है। पहली, मिनिमम सरफेस एरिया, या 3D की बात करें तो वॉल्यूम। देखो पहले लेक्चर में मैंने बताया कि अगर हम 2D में काम करते हैं तो हम बोलेंगे एरिया, 3D में काम करते हैं तो बोलेंगे वॉल्यूम। तो विग्नर-सीड्स जो सेल है, कम से कम एरिया, उससे छोटी एरिया की कोई सेल पॉसिबल नहीं है। कम से कम एरिया लेती है, 3D की बात करें तो कम से कम वॉल्यूम लेती है। सारी की सारी आइडेंटिकल है किसी भी गिवन लैटिस के लिए, और उसके साथ जब आप इनको रिपीट करेंगे स्पेस में या प्लेन में, ये पूरे के पूरे स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट लिविंग एनी गैप। इसलिए हम इसको विग्नर-सीड्स परमिटिव सेल बोलते हैं, बिकॉज इट इज परमिटिव सेल। और किसी भी बच्चों क्रिस्टल में, जैसे ये हमारा क्रिस्टल पॉइंट्स है, ये तो क्रिस्टल पॉइंट्स है, लैटिस पॉइंट्स, सॉरी क्रिस्टल पॉइंट लैटिस पॉइंट्स है। इस पॉइंट के अराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुना ये लाइन, जैसे ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया, तो इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का अपना एक यूनिक लैटिस पॉइंट होगा। ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में हम इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है बच्चों, मैं शुरुआत करूंगा एक एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आपको बताया डेली लाइफ के एग्जाम्पल जहां अप्लाई होती है, ये जगह ले लेता हूं मैं। देखो बच्चों, अभी रिसेंटली आपने देखा पूरी दुनिया में एक महामारी फैली, और अभी भी वो मौजूद है, गई नहीं है पूरी तरह, थोड़ा वो डाउन हुई है। कोरोना महामारी फैली, और कोरोना महामारी में आपने देखा जब उसका सेकेंड वेव इंडिया में आया तो काफ़ी लोग, काफ़ी क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल उसके प्रभाव में आए, हमें भी वो हुआ था। तो पहले बच्चों, जब कोरोना फैला और जब कोरोना थोड़ा सा किसी को सीवियर कंडीशन में पहुंचा, तो सबसे पहले उसको जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, यानी उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकली एक सिटी मान लेते हैं, दिस इज ए सिटी। ठीक है। अब क्या हुआ, इस सिटी में कोरोना फैलना शुरू हो गया। कोरोना फैलना शुरू हो गया तो प्यारे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट है वो अरेंजमेंट करेगी। उसने अरेंजमेंट किया सबसे पहले किसका, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बने, सेंटर बने, कोरोना रिलीफ सेंटर्स, तो टेम्परेरीली बनाए गए। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कोरोना हुआ तो टेम्परेरीली कुछ रिलीफ सेंटर्स बनाए, और वो जो रिलीफ सेंटर्स बनाए प्यारे बच्चों, उनमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो सबसे पहले उन्होंने 2 बनाए। अब एक बात बताऊं, मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ये सिटी है, ठीक है, इस सिटी में 2 कोरोना के रिलीफ सेंटर बनाने हैं, आप कहां बनाएंगे? अब ये कॉमन सेंस की बात है, आप यहां तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, यहां क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अगर यहां बना दिया तो यहां वाला पेशेंट यहां कैसे पहुंचेगा? आप उसको यहां भी नहीं बनाएंगे। ठीक, आप इसको सिटी में बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, 2 सेंटर यहां पर बनाएंगे। ये एक कोरोना सेंटर बनाया गया जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये दूसरा सेंटर यहां पे बनाया गया, यहां से थोड़ा, चलो मैं यहां थोड़ा आगे बनना था। और प्यारे बच्चों, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने अवेयर किया कि भाई क्या करना है, इस शहर को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया, और
और कहा भाई, अब देखिए ये कोई भी मान लो सड़क हो सकती है इस शहर का, कोई भी मान लो एक लाइन हो सकती है, मतलब वटेवर जो भी यहाँ रेफरेंस लाइन लेना हमें समझना है। अब ये कह दे भाई यहाँ से इधर वाले लोग हैं वो इस हॉस्पिटल में जाएंगे जब उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ वाले सारे इस हॉस्पिटल में जाएंगे। रीजन, क्योंकि ये हॉस्पिटल इनके पास पड़ता है। ये आदमी अगर यहां जाएगा तो ये दूर पड़ेगा। तो ये लाइन एक्चुअल में इस जो चौकोर मैंने रेक्टेंगल पार्ट जो बनाया है इसको दो भागों में बांट दिया। इन पॉइंट्स का जो नियरेस्ट पॉइंट है वो ये है, और इन पॉइंट्स का जो नियरेस्ट पॉइंट है वो ये है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तो है लेटिस पॉइंट, ये कोई भी एक लेटिस पॉइंट है, और ये जो बच गया लेटिस पॉइंट के चारों ओर की जगह है, और ये जो बाउंड्री दिख रही है हम ये कहेंगे इस बाउंड्री के लोगों के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट है वो ये है। इस जगह का नाम है विग्नर-शीर्ष परमिटिव सेल। एनालॉगस केस है, मतलब हम उस शहर के लिए नहीं कहेंगे दिस इज विग्नर-शीर्ष सेल, बट समझिएगा कि विग्नर-शीर्ष सेल का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो नियरेस्ट पॉइंट है उनका एक स्पेसिफिक लेटिस पॉइंट, ठीक है, वो जगह। देखो इसकी डेफिनेशन में भी साफ लिखा है, द रीजन ऑफ स्पेस दैट इज क्लोजर टू दैट पॉइंट, द रीजन ऑफ स्पेस दैट इज क्लोजर टू दैट पॉइंट देन टू एनी अदर लेटिस पॉइंट, देन टू एनी अदर, यानी इसके अलावा कोई और लेटिस पॉइंट होगा तो उनके लिए दूर होंगे, सबसे निकट यही है। इज इट क्लियर? चलिए अभी क्या हुआ बच्चों, केसेस बढ़ गए, कोरोना के केसेस बढ़ गए तो उन्होंने कहा भाई एक दो हॉस्पिटल्स और टेम्परेरी जो है रिलीफ सेंटर और बनाने पड़ेंगे। तो पहले बच्चों डस्टर कहाँ भाई, नहीं, चलिए अब यहां पे क्या हुआ, फिर यहां पर और एक हॉस्पिटल यहां बना दिया गया, एक यहां बना दिया गया, एक यहां बना दिया गया। अब प्यारे बच्चों इनको ऐसे बांट दिया गया, ठीक है। अब बता दिया गया भाई यहां रहने वाला आदमी यहां आएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा क्योंकि बाकी सभी से दूर पड़ेंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसको ऐसे हॉस्पिटल में जाना जो सबसे पास है। अब प्यारे बच्चों यहां पे जो रीजन देख रहे हैं ना आप, ये जो हमने डिवाइड कर दिया, इस जगह में रहने वाले लोग इस हॉस्पिटल में आएंगे, इस जगह में रहने वाले लोग इसमें आएंगे, इस जगह में रहने वाले इसमें आएंगे, इस जगह में रहने वाले इसमें आएंगे। तो एक्चुअल में ये जो रीजन ऑफ स्पेस है ये उन पॉइंट्स का है जो पॉइंट्स इसके पास पड़ते हैं और बाकी सारे पॉइंट इससे दूर है। यही विग्नर-शीर्ष की सेल की डेफिनेशन है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस जनरल एग्जांपल से निकल के हम फिजिक्स में आ जाते हैं। यहाँ अब फिजिक्स में अगर हम यहाँ आए तो प्यारे बच्चों हमने क्या करना है कि क्योंकि यहाँ क्या था कि इन पॉइंट्स का जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दीज आर नॉट लेटिस पॉइंट्स, दीज आर रैंडमली पिक्ड पॉइंट्स। तो रैंडमली पिक करेंगे तो इनको नाम विग्नर-शीर्ष सेल होना जरूरी नहीं, इनको हम ये कह देंगे इट इज अ 2 डायमेंशनल वर्जन ऑफ आवर वोरोनोई पॉलीहेड्रॉन। बट इन केस ऑफ आवर लेटिस पॉइंट्स ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर पीरियोडिसिटी फॉलो कर रहे हैं, जिस कारण से यहां पर जितनी भी सेल्स बनेंगे वो सारी आइडेंटिकल होंगे एंड दीज ऑल सेल्स आर गोइंग टू कवर द होल एरिया। अब देखो यहां पर भी एरिया पूरा कवर किया गया है, बस इनकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, और डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कहाँ है। लेकिन एरिया इन्होंने भी कवर किया, पूरे सिटी को कवर किया है 5 हॉस्पिटल से। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इसको ज़्यादा कर लेंगे। अब इसका दूसरा मैंने कहा इसका एग्जाम्पल ई मार्केटिंग है। जैसे अभी इंडिया में ये थोड़ा बढ़ा है, ऑनलाइन चीज़ें खरीदने का ट्रेंड बढ़ा है। तो पहले क्या है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, कई दिन में आता था, क्योंकि उनके जो सेंटर्स होते थे डिलीवरी सेंटर वो दूर होते थे। अब जब देखा कि लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, हरियाणा में भी कई जगह उन्होंने सेंटर्स बना दिए। जैसे जैसे कस्टमर्स की संख्या बढ़ रही है वो सेंटर्स बना रहे हैं। अब वो सेंटर बनाएंगे कहाँ, वो ये कंसेप्ट डिसाइड करता है, ठीक है। अब मान लो अगर और कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो अगला हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, तो वो ये कंसेप्ट डिसाइड करता है, ताकि ऐसी जगह पॉइंट बनाएं जो क्या करे, एरिया को कवर करे। यहां बनाना बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है, यहां तो कोई लोग रहते नहीं है, ठीक है, यहां लोग रहते नहीं है। अब ये बिल्कुल किनारे पर हमने बना दिया, तो हम कोशिश करेंगे ऐसी जगह बनाएं जो इनकी मदद करे। ये लो
अगला एक और पॉइंट बनाते हैं, ये लो, ये एक और हॉस्पिटल बन गया। अब लोगों को भी सहूलियत हो गई यहाँ पे पहुंचने में, और इनके ऊपर भी लोड जो है वो कम हो गया। तो वो जो ऑनलाइन जो डिलीवरी करते हैं सामान की, वो अपने सेंटर कहाँ कहाँ बनाएंगे, वो इसी कंसेप्ट से डिसाइड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो दिस इज द जनरल कंसेप्ट ऑफ आवर विग्नर सीड्स सेल। अब इसको बनाएं कैसे हम, तो इसका ये मैंने तरीका लिखा हुआ है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट विग्नर सीड्स सेल, और आपने पढ़ा भी होगा, ये तो किताब में आपकी में दिया गया होगा। इसको मैं थोड़ा लाइट कलर से करूँगा, फिर डार्क से करूँगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें लिखा है चूज ए लेटेस्ट पॉइंट। आप रैंडमली एक लेटेस्ट पॉइंट को सेलेक्ट करिए, ये मैंने लेटेस्ट पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा क्या है, ड्रॉ लाइन्स टू इट्स पॉसिबल नियर नेबर। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ना, ड्रॉ लाइन्स टू इट्स पॉसिबल नियर नेबर। नियर नेबर, मैंने नियरेस्ट नेबर नहीं किया, नियर नेबर्स। ठीक है, नियरेस्ट नेबर तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, नियरेस्ट नेबर नहीं, आपको जितने भी अड़ोस पड़ोस में पॉइंट दिखते हैं उन सारे पॉइंट से इनको एक बार मिला दीजिए। तो ये हमने इनको पहले तो लेटेस्ट पॉइंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया। इसको बच्चों मैं ज्यादा डार्क नहीं करूंगा और थोड़ा लाइट कलर में ही रखेंगे, लेकिन शायद आपको दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हो गया, ड्रॉ लाइन्स टू इट्स पॉसिबल नियर नेबर्स कर दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये पूरा लाइन लिखना चाहिए था। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज लाइन्स। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते ना, वो लाइन जो हमने ड्रॉ की है उनके परपेंडिकुलर हो और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो इनका जो बीच का हिस्सा है लगभग यहाँ है 90 डिग्री पे। इसको जब आप स्केल से करेंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा इसको ड्रॉ करने में ना। और मैंने तो ये रैंडमली बनाया है आइडिया से। हालांकि सॉलिड स्टेट टीचिंग में अगर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो कंप्यूटर का यूज करने में ना ये चीज़ें आसान रहती है। यानी इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रॉ की हुई स्लाइड मिल जाएगी, इंटरनेट से भी मिल जाती है और कंप्यूटर से देखने में भी। लेकिन वो मुझे उसमें मज़ा आता नहीं, जो हमारा ये जो तरीका है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखिएगा, ये जो ब्लू कलर का जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक विग्नर सील्स परमिटिव सेल बन गया है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा सुंदर लगेगा। अब देखिए बच्चों, ये जो सेल हमने बनाया है, एक तो इसका एरिया मैंने कहा क्या है, मिनिमम है। एरिया मिनिमम है, क्यों मिनिमम का मतलब इससे छोटे एरिया की आप यूनिट सेल नहीं बना सकते जो इस पूरे एरिया को कवर करे रिपीट करने के बाद। एक बात 3D में बात करेंगे तो आपको एरिया नहीं बोलना, वॉल्यूम बोलना है। ठीक है, और 3D में हम दो एग्जाम्पल बताएंगे अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं, लेकिन उसके लिए भाई आपको इंटरनेट से मदद लेनी पड़ेगी। मैं बोर्ड पे उनको ड्रॉ नहीं कर सकता 3D डायग्राम्स को, क्योंकि मेरी लिखाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ड्राइंग भी अच्छी नहीं है और वो है भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों। यहाँ अब इसको समझिएगा बच्चों, जो मैंने ड्रॉ कर दिया है, जो एरिया जो यहाँ पे शेड कर दिया है हमने, अब ये जो शेडेड जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी शेडेड पॉइंट हैं, ये इस लेटेस्ट पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट। यानी आप इसको ये समझ लीजिए कि अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से ये पॉइंट दूर पड़ेगा, ये पास पड़ेगा। तो ये तो हो गया वो कोरोना का हॉस्पिटल, ये एक बाउंड्री हो गई है। और ये जो मैंने शेड किया है, यहाँ रहने वाले लोग हैं, इनको जब भी अगर भगवान ना करे जरूरत पड़े ऑक्सीजन की तो यहाँ आएंगे, ना कि यहाँ जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दूर पड़ता है। ठीक है, अब मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है एक काम और करिएगा, आप अपनी कॉपी में जो पॉइंट्स ड्रॉ करें ना, फिर इसके पड़ोस में एक और विग्नर सीड्स सेल बना के देखिए इस पॉइंट के लिए।
तरीका वही है जो अभी बताया था हमने। इनको पहले मिलाइएगा, ठीक है, इसके नियर पॉइंट से, फिर उसके बाद इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा। परपेंडिकुलर भी कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट मी ट्राई। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा। यस, अब देखो आप, अब थोड़ा सा आपको आइडिया समझ में आएगा कि अगर मैं इस तरह से इस पॉइंट का बनाऊं, फिर इस पॉइंट का बनाऊं, येलो येलो येलो, ठीक है, आप फिर अगले पॉइंट का भी बनाएंगे, आप स्केल से बनाएंगे। मैं यही कहूंगा कि आप जरूर थोड़ा सा ना एकदम आनंद भी आएगा आपको। अब आप ध्यान से देखिए, सारे को कवर कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसको बनाते चलेंगे सिविकली, इट विल कवर दिस होल एरिया विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट लिविंग एनी गैप, ठीक है। और जनरली जो इसकी शेप होगी, अब देखिए यहाँ पे इसकी शेप कैसी है, हेक्सागोनल शेप। तो जनरली आपको दो शेप का ही मिलेगा, या तो ये हेक्सागोनल शेप का मिलेगा या फिर ये आपको रेक्टेंगुलर शेप का मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं 2D की, ठीक है। अब हम आते हैं 3D की बात करें अगर, ठीक है। 3D की बात करें तो 3D में मेरे पास मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, और ये एग्जाम्पल प्यारे बच्चों इसलिए लिए हैं क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत बार आते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं प्यारे बच्चों। और इसका जो क्या बोलते हैं इसको, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसके लिए जो विग्नर सीड सेल होती है वो होती है प्यारे बच्चों ट्रंकेटेड ओक्टाहेड्रोन, ओक्टाहेड्रोन। और FCC जो होता है उसके लिए होती है प्यारे बच्चों रोम्बिक डोडेकाहेड्रोन का हेड्रोन। इसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप ऐसा करिएगा, ये वर्ड आप सर्च करिएगा गूगल में, फिर उसकी इमेज देखिएगा और आपको मिलेगा कि BCC का विग्नर सीड सेल कैसा होता है। तो आप ये डाल सकते हैं विग्नर सीड सेल फॉर BCC, विग्नर सीड सेल फॉर FCC। उसमें एक डायग्राम बना मिलेगा आपको बड़ा अच्छा सा, बोर्ड पे मैं बना नहीं सकता। उसमें आप देखिएगा, यू विल फाइंड सम रेगुलर हेक्सागोनल शेप्स विल बी देयर एंड सम स्क्वायर शेप विल बी देयर। उन सारों से मिलकर के वो एक विग्नर सीड सेल बना होगा, और वो विग्नर सीड सेल को आप रिपीट करेंगे, दैट विल कवर होल स्पेस, ठीक है। इन द सेम वे यू विल फाइंड रोम्बिक, दैट इज रोम्बिक डोडेकाहेड्रोन, और इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं। तो पहले मुझे एक तो ये वर्ड याद रखने, और साथ में आपको वो डायग्राम जरूर देखना है इंटरनेट पे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो ये पढ़ा हमने इसीलिए है कि ताकि हमें 3D में समझ में आए, क्योंकि क्रिस्टल तो 3D में होता ना। तो यू विल गेट आइडिया अबाउट विग्नर सीड सेल, क्योंकि जब हमें ये समझ में आएगा ना तभी हमें जाके ब्रिलियन जोन समझ में आने वाला है। क्योंकि आपको पता है ब्रिलियन जोन इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल कंसेप्ट इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। वो तभी समझ में आएगा जब ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।